2027 के चुनाव के पहले राजनीति में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर जो है वो तमाम विभिन्न सहयोगी दलों ने जो है वो सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। पिछड़ी से नाम खारिज करो, मझवार आरक्षण जारी करो। आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं विजेंद्र त्रिपाठी। एक होर्डिंग मैंने देखा अभी बाहर लगी हुई है। अब कहाँ पर पेंच फंस रहा है? अब तो आप सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार। देखिए, सरकार में रहना और सरकार दोनों में अंतर है। सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी को फैसला लेना होता नीतिगत। हम लोग अपने समाज के नुमाइंदे हैं, वकील हैं, उसकी आवाज़ हैं और जो सच्चाई है उसे मतलब सरकार को कहना हम लोगों का काम है। आज के दिन में जब यह जातियां राष्ट्रवादी हैं, अंग्रेज़ों को मार के भगाने वाली, उजड़ने वाली हैं, फांसी पर चढ़ने वाली हैं, सड़क नहीं था, हाईवे नहीं था, नदियों से आते जाते थे, सीधे सामना अंग्रेज़ों से हुआ, फांसी पर चढ़े हैं, तो ये इनके खून का परिणाम है, इनके बलिदान का परिणाम, इन्हें फांसी पर चढ़ने का परिणाम है, ये उजड़ने का परिणाम है। जो है संविधान और उसमें लिखा हुआ आरक्षण, ये भीख थोड़ी है, ये अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार न देने वाली कांग्रेस खत्म हो गई, अधिकार न देने वाली सपा बसपा खत्म हो गई, तो भाजपा सब अधिकार दे रही है, तो इनका भी दे दे, क्यों लटके हुए हैं? ये दलाल चार्ट हुआ कि सपा बसपा कांग्रेस को डुबाने वाले भाजपा को भी डुबा रहे हैं कि झगुआ भर वोट, निषाद पहुआ पी लेगा, वोट दे देगा। अब वो समय खत्म हो गया। सोशल मीडिया आ गई, सब जान गए कि राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन बड़ा होता है। राष्ट्रपति ने लिख रखा 8 अगस्त 1950 को कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो केवट मल्ला को भी उसी में डालना गलत है, ये बेईमान है। संविधान में अनुसूचित जाति है। रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर अनुसूचित जाति से लड़के सांसद हो सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश का निषाद के खून में क्या कमी है भाई? भाजपा को 3-4 बार से जितवा रहा है, राम को पार उतारा, निषाद भाजपा को भी जिताया, तो इसको मिलना चाहिए ना। तो आज के दिन में यह जो मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी है भाई, वो राज्यपाल ने लिख दिया धारा 13 जो पब्लिक सर्विस कमीशन SC ST OBC जो है आरक्षण अधिनियम 1994 है, उसमें राज्यपाल को धारा 13 में पावर है कि कौन OBC में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो उसने लिख दिया कि केवट मल्ला, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, बिंद ये OBC नहीं है, इनको निकाल दिया जाए, नई सूची बनाई जा। और लिख दिया कि अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो राष्ट्रपति ने लिख दिया, राज्यपाल ने लिख दिया, अब बेईमान ने लिख दिया कि पिछड़ी है। तो ये कहते हैं हमारा संविधान वाला चाहिए, हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए। अगर हाथी हमारा एक वोट नहीं दे रही है तो हमारा हिस्सा हाथी को क्यों खिलाया जा रहा है? साइकिल वाले एक वोट नहीं दे रहे, हमारा हिस्सा साइकिल को क्यों खिलाया जाए? 9% OBC में से खारिज करो और SC का प्रमाण पत्र जारी करो। इन्होंने अभी उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी किया है कि शिल्पकार जाति ने जातियों का समूह है। तो हम कहते हैं माननीय योगी जी, पहले भी हम जब आंदोलन किए तो उन्होंने हमारा साथ दिया, जान बचाया, सड़क पर बैठे, आंदोलन किया कि नहीं निषाद अनुसूचित जाति के हकदार है, सदन में आवाज़ उठाते रहे, 50 वीडियो है। भाजपा ने मछुआ विजन 2014 में बनाया था, उसमें कहा कि नहीं देश में निषाद अनुसूचित में है, यहाँ भी होना मतलब अनुसूचित थोड़ी होता है, उसमें सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस हो। ये 1931 से मिला हुआ, 1931 41 मिला, 51 में गणना, 61 में इनकी गिनती हुई, 70 लाख थे, अभी 7,000 हो गए। तो हम कहें हमारे मारने वाली गिनती क्यों होगी? जब माननीय योगी जी खुद इसकी आवाज़ उठे हैं, उनका खुद का मछुआ विजन है, हमारा तो मुद्दा है। हम कहते हैं निषाद समाज वोट दे रहा है, इसीलिए दे रहा है कि हमारा संवैधानिक जो हिस्सा है, अधिकार है, वो दे दिया जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें लिखा है कि निषाद का बेटा, केवट मल्लाह का बेटा, बिंद का बेटा, चमार भाई, धोबी भाई का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, सरकारी खजाना लेगा, वो हर महीना वजीफा पाएगा, भीख नहीं मांगेगा, केंद्र में बजट है 23% आएगा, उसकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी तो सीधे वो अपराधी जाएगा, जेल नहीं होगा बेल, वहाँ DM SP और दरोगा दौड़ के जाएंगे, वहाँ लड़की को नहीं बुलाया जाता है, वहाँ SC को नहीं बुलाया जाता थाने पर, वो सीधे दौड़ के जाते हैं। IPS रैंक के अधिकारी को व्यवस्था दी गई। तो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से इनकी जमीन जायदाद, इज्जत, नौकरी सब सुरक्षित है, तो क्यों छिनवा रहे हैं? OBC में तो नहीं सुरक्षित है। OBC में तो निषाद जाता है थाने में, यहाँ इज्जत लूटी जाती, वहाँ भी 2 लाख खा के आता, गिर के आता। तो ऐसा थोड़ी है, जो इसका मिला हुआ हक है वो मिलाना चाहिए। वो अब तो दूसरी जाति के लोग वोट लगा रहे हैं। अभी तो विधायक के यहाँ भी लगेगा कि भाई जाइए विधायक जी, जाइए योगी जी बात करिए कि आवाज़ उठाते रहे। सांसद के सामने भी करेगा, भाजपा के कार्यालय पे बैठेंगे हमारे लोग कि भाई मोदी जी जब एक गरीब के घर जाके चाय पी के उसकी गरीबी देख चुके हैं, भाई धारा 370 खत्म कर सकते हैं, राम मंदिर बना सकते हैं, 10% अपर कास्ट का आरक्षण लिखा नहीं तो उन्हें दे सकते हैं, महिलाओं का आरक्षण नहीं लिखा तो उसे लिख सकते, तो जो लिखा है उसको भी विसंगति दूर कर दें। क्यों मंत्री
जी इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है, आपने कहा आपकी पार्टी के लोग भाजपा कार्यालय पर बैठ सकते हैं, यानी आंदोलन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं कि भाई इसको किया जाए। अब तो आपकी क्या सुनवाई नहीं हो रही है? आपकी 27 में विधानसभा चुनाव होना है, आप कह रहे हैं निषाद पार्टी के लोग नाराज हैं, तो क्या आपकी पार्टी में चल नहीं रही है? इसका खामियाजा पार्टी के समाज के लोग, अब पहले जो है सोशल मीडिया नहीं था, जब हम वादा करें कि आप वोट दे दो आरक्षण मिलेगा, वोट दे दो समय पर मिलेगा, 2019 दे दिया, 2022 दे दिया, 2024 में गए वोट मांगने तो कहा भाई क्या हुआ, 2 बार हो गया भाई, उनका तो 10% लिख गया, नहीं मिला, महिलाओं को लिख दिया, क्या हुआ, तो बेचारा मुंह चोखा करके वापस आ गया। तो फिर उसके बाद वो जो फ्री हो गए, जब कार्यकर्ता नहीं थे तो लूट लिया सपा ने झूठ बोलकर, कांग्रेस ने। तो हम कहते कार्यकर्ता वोट डलवाता है, हम कह रहे क्या क्या कमी है उसे हम लोग दुरुस्त कर लें। हम कहते देश में निषाद अनुसूचित हैं, मोदी जी पैसा भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि 60% अनुसूचित को मिलेगा, और निषाद अनुसूचित में है नहीं, उन्हें 40 मिल रहा है। अब बताओ, हम ही मंत्री हैं, निषाद हमारे मत्स्य विभाग में 60% एससी को अलग से बजट है 50 करोड़ का, अब उन्हें मिलेगा निषाद, उसमें 1 रुपये नहीं। निषाद जो है वो वोट नहीं देगा भाजपा को अगर आरक्षण को अगर नहीं लाया जाता है, क्योंकि अभी तक तो नहीं लाया गया। मंत्री जी विचार कर रहे हैं, योगी जी पत्र लिखे, एक मिनट, आरजीआई के दिशा निर्देश लिया, आरजीआई ने लिख के दे दिया कि मल्ला मजवा रहे हैं, तो प्रयास कर रही भाजपा। अगर नियत नहीं होती भाजपा का तो क्यों लिखती आरजीआई को? तो उस पर चर्चा विचार कर रहे हैं, हमको लगता है जल्दी करेंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, ये गाँव से आवाज़ उठ रही है। चूँकि ये कार्य अब पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो बहन जी दलित की बेटी थी, सोशल मीडिया आ गया तो देख लो, जब सोशल मीडिया नहीं था तो सपा जो है ये पिछड़ों के नेता थे, लेकिन सोशल मीडिया आ गया, देख लो क्या हो रहा है। तो अभी निषाद हैं, अब सोशल मीडिया सारी जानकारी जा रही है, वो भाजपा का मछुआ विजन जा रहा है, योगी जी के भाषण जा रहे हैं, उनका उस समय का भाषण दिया हुआ कि अनुसूचित हैं, सपा बसपा कांग्रेस खराब है। अब तो एक खुद ही केंद्र राज्य में सरकार है, तो ये वायरल हो रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते। तो ये निचले स्तर पर जा रहा है, तो उसका परिणाम खराब आएगा। तो हम चाहते हैं मित्र हैं और जल्दी से हो जाए। कोटा आरक्षण की जो मांग ओम प्रकाश राजभर ने की है, आप सहमत हैं इससे? प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं वो? बेईमान वाले में क्यों हम जाएंगे बंटवारा लेने? हम तो संविधान झेलता है, संविधान में लिखा है कि केवट मल्ला मजवार हैं, कश्यप कहार तुरैया हैं, प्रजापति धीवर प्रजापति जो है कुमार शिल्पकार हैं, उत्तरा दक्षिणाम मोची अहिरवार गहिरवार दोहरे चमार हैं, रजक बरेठा कन्नौजिया धोबी हैं। जब इसके हिसाब से उन्हें मिल रहा तो हमें भाई भर राजभर जो है तरमाली हैं, ये तो संविधान में लिखा है ना। ये तो बेईमान ने लिख दिया कि हम ओबीसी हैं, तो हमें संविधान वाला नहीं चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। अगर बेईमान में बंटवारा चाहते हैं तो समाज राजभर भाई उनसे जवाब मांगेगा। इसीलिए तो आज के दिन में घोषी वो हार गए, हम भी हार गए। संत कबीर नगर समाज कहता रहा भैया आप लोग आरक्षण के लिए गए थे, क्या हुआ आरक्षण भाई? भाई आज के दिन में राजभर की जब पार्टी बनी थी तो क्या पिछड़े में बंटवारे के लिए बनी थी कि अनुसूचित वाला संविधान वाला लागू कराने के लिए? गलत है ये। राज्यपाल ने लिख दिया कि राजभर बिंद केवट मल्ला जो है पिछड़ी नहीं है, तो राज्यपाल के 31 दिसंबर 2016 का नोटिफिकेशन अधिसूचना है, और राज्यपाल की अधिसूचना कोई कोर्ट कचहरी चलता है क्या? राष्ट्रपति की अधिसूचना कोई कोर्ट कचहरी चलता है क्या? हम कहते हैं कि अगर हम पिछड़े हैं, नहीं अनुसूचित नहीं है राजभर और केवट मल्ला अनुसूचित नहीं है, पिछड़े हैं, तो किस आयोग ने रिपोर्ट लगा दिया भाई? किस कमीशन ने रिपोर्ट लगा दिया कि राजभर और केवट मल्ला पिछड़े हैं? रिपोर्ट हो तो पेश करें सदन में कि इनको भी एससी नहीं होगा, ओबीसी में रखा जाएगा। ये गलत है आज के दिन में। इसीलिए राजभर भाई को भी सोचना पड़ेगा कि समाज को जो वादा करके पार्टी बनाए हैं आरक्षण के लिए, उस पर लड़ाई लड़े। बंटवारे के लिए नहीं आए थे, बंटवारा करने का हम कह रहे हैं कि 9% ओबीसी से खारिज कर दिया जाए, जब हम एससी नहीं है तो ओबीसी नहीं है, और 9% एससी में जोड़ दिया जाए। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर मंत्री जी विपक्ष जो है वो एक हो गया है कि भाजपा जो है वो अपने लोगों को लेकर वोटरों को भ्रमित कर रही है, उनका नाम काटने का प्रयास कर रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? आपको लगता है कि बिहार में भाजपा की जो साख है वो गिर रही है, इस वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, या विपक्ष के आरोप गलत है? विपक्ष चलो सत्ता में तो ऐसा करते थे, हम तो भुक्तभोगी हैं। 2017 में जब चुनाव लड़ा सब निषादों का वोट आधा काट दिया था। इन लोगों ने काम ये लोग करते रहे, चूँकि बीएलओ सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों के हैं, सरकारें नहीं हैं। बीएलओ हमको लगता है 15-20 साल से इन्हीं लोगों के हैं। जब से बीएलओ पोस्ट हुए हैं तब से बीएलओ बदले नहीं गए हैं। अब बीएलओ रहे कि इसके विपक्ष के रहे, तो काम तो विपक्ष के करते ही, खाली चिल्लाते हैं। आज भी वही करते हैं। भाजपा इसीलिए 43 सीट हार गई, सारे बीएलओ विपक्ष के थे, और उन लोगों ने ये जो भ्रम वाला वीडियो था बीएलओ जाके पहुँचाते रहे। हमने कई जगह दिया भी, नोटिस भी दिया
कहा भी कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीएलओ 80% ये सपा बसपा कांग्रेस के समय के पोस्ट हैं, उन्हीं का काम करते हैं। और इसीलिए झूठ वीडियो मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो बीएलओ ने पहुंचाया था कि देखो ये सच्चाई है, इसके आधार पर वोट डालो, बस इतना रहता था, नहीं कहते थे उनको। तो आज के दिन में वो तो वही काम करते हैं। एक गलत है आरोप लगाना, जो चुनाव आयोग करेगा, और स्वतंत्र एजेंसी उस पर आरोप लगाना गलत है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।